ऑर्गेनिक में हम प्रोडक्ट को पैदा करें, वहीं नहीं उसकी बात खत्म होती। उसको सेल कहाँ करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमने पहले पब्लिक को अवेयर किया, बताया भी ये प्रोडक्ट है, फिर उसकी क्वालिटी पर धीरे धीरे ध्यान देते गए, पैकिंग पर ध्यान देते गए उसको धीरे धीरे, और फिर समय के हिसाब से थोड़ा समय लगता है हर काम। हम 170+ प्रोडक्ट में अब फ्रेंचाइज में भी गए हैं, वो भी हमारे 4 स्टोर ओपन है पंजाब में। जैसे रेड राइस ये आप देख सकते हो, ये पंजाब का ये देखो काला गेहूँ होता है, सोना मोती गेहूँ होता है, सारी प्रोसेसिंग हमारी खुद की है। पंजाब के एक किसान ने तय किया कि वो अब रसायन मुक्त खेती करेंगे, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो अपने साथ के ही न जाने कितने लोगों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। कई लोगों ने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अपने जो फैसला था उस पर अडिग रहे और आखिरकार उन्होंने न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया, बल्कि आज वो किसान खेती करने के साथ में खुद ही प्रोसेसिंग करके उत्पाद भी बना रहा है और अब तो दूसरों को अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पंजाब के किसान प्रभजोत सिंह जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। प्रभजोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। प्रभजोत जी, हम चाहेंगे सबसे पहले अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप कहाँ से हैं, सब अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रभजोत सिंह और मैं दसूहा हुशियारपुर पंजाब से हूँ। प्रभजोत जी, ये बताइए कि आप बोल रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग जब शुरू की, तो यानी फार्मिंग पहले से कर रहे थे, पहले केमिकल रही होगी? जी, पहले जैसे मतलब मोस्टली केमिकली फार्मिंग करते हैं पंजाब में भी, तो हम भी वही करते थे और दिमाग में भी यही था भी भाई केमिकल के बिना तो होती नहीं खेती। तो उसको देखने के लिए, उसको फिर समझने के लिए थोड़ी सी अपनी ज़मीन पे हमने उसका ट्रायल लिया भी ये एक्चुअल में पॉसिबल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर वो जो हमारा ट्रायल था थोड़ी ज़मीन पे, वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब रहा। वो मिक्स मॉडल था, जैसे उसमें अलग अलग क्रॉप थी। अब भी हम मल्टी क्रॉप पे काम करते हैं, बट स्टार्टिंग में जैसे वो था तो उसने हमको बहुत अच्छा मोटिवेट किया भी नहीं हो सकती है, तो फिर हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। हमेशा से फार्मिंग कर रहे हैं या पहले कुछ और? बाय ब्लड ही फार्मिंग कर रहे हैं जी, और फार्मिंग से तो चलो लगाव है, जैसे दिल से ही अभी भी करते हैं और करेंगे जब तक सांस है। तो उसके साथ उसको सोचा भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में हम प्रोडक्ट को पैदा करें, वहीं नहीं उसकी बात खत्म होती। उसको सेल कहाँ करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, नहीं पूरे ऑल इंडिया के फार्मर के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी, उसको उसका प्राइस बढ़िया मिले। तो इसलिए हमने इसको बढ़िया पैकिंग में लाकर तो इसको हम मार्केट में लेके आए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जब खेती शुरू की थी आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो भी पंजाब में, वहाँ पर तो प्रसिद्ध है पंजाब कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। वहाँ पर जब आपने की, क्या चुनौतियाँ आपके सामने रही वहाँ पर? जी, चुनौतियों तो इन लाइन में बहुत हैं जी। जैसे ज़्यादातर 95% ज़मींदारों के, किसानों के माइंड में यही है भी भाई केमिकल के बिना फार्मिंग नहीं होती। बड़ी चुनौती थी भी देसी बीज मिलने, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में हाइब्रिड सीड हैं, तो उनको पहले ढूंढा, फिर उन पे काम किया। यूनिक जैसे सीड थे, जैसे मतलब हमारे पास एक गेहूं की वैरायटी होती है सोना मोती, तो फिर ऐसे उन सीडों पे काम किया और सीड वो ढूंढे जिन पे जो नॉन जीएमओ है, नॉन हाइब्रिड हैं, उन सीडों पे काम करना शुरू किया। और फिर जब फसल पैदा होकर तैयार होगी, और फिर उसका आगे चैलेंज था भी इसको कहाँ पर सेल करेंगे। तो फिर वो गाड़ी पे रख के, जैसे अमृतसर जाते थे दसूहा से सुबह कंपनी बाग, तो वो 4 बजे वहीं पहुँचते थे, लोग सैर करने आते थे जो, तो उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, ये हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो फिर ऐसे ही करते करते स्टेप बाय स्टेप फिर खुद ही गुरु नानक ने आगे हेल्प कर दी। गाड़ी पे रख के अपनी ये प्रोडक्ट्स को बेचते थे, फसल को अपनी गाड़ी पे रख के, जैसे सुबह मैं 2:30 बजे घर से जाता था, हमारे 1.5 घंटे की ड्राइव है अमृतसर, 100 किलोमीटर है। तो फिर उधर मैं जाकर तो गाड़ी के ऊपर रख के कंपनी बाग में, तो फिर लोगों को जो सैर करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वहाँ उनका ये था भी सुबह सैर करने आते हैं हेल्थ कॉन्शियस होकर, उनको पता होगा ऑर्गेनिक के बारे में। तो फिर उनको मैं जाकर बताता था भी भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने ऐसे इसमें कोई केमिकल या कुछ नहीं डाला। तो गुरु महाराज की मेहर से बहुत बढ़िया वहाँ से रिस्पॉन्स मिला। जो लोग आपसे कहते थे कि ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, खाद के बिना, केमिकल फर्टिलाइजर के बिना कुछ नहीं होगा, तो उनमें भी अब कुछ लोग बदले या नहीं कि आपको देख के आ गए वो ऑर्गेनिक करने? बदलते हैं जी, बट उसमें ना एक बात ये है भी वो पूछते हैं पहले, जो बंदा ये पहले आपसे पूछता है ना इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, वो नहीं कर सकता। ये छोड़ के कोई बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें 2, 4, 5 साल लगते हैं। अगर हम पहले दिन से डे 1 से सोचेंगे, अब केमिकल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही बड़ा अंतर है। जो केमिकल है उसमें हमारा सब मतलब गिना मिथा होता है सब,
कैलकुलेटेड होता है। चलो भगवान के हाथ है, जैसे पंजाब में बाढ़ आ गई, बहुत दुखदायी बात है, तो उसमें होता है भी हाँ इतने का हमारा धान हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। ऑर्गेनिक में सारा मैनुअली होता है, जहाँ अपने छोटे इक्विपमेंट से होता है, क्योंकि मैनुअली उससे घास निकालना, दूसरा करना, उसके ऊपर फिर ज़्यादा खर्चा भी चढ़ता है ना सारा, तो वो है चैलेंजिंग। बट ऐसा नहीं भी हो नहीं पा रहा, करें, क्योंकि इसकी डिमांड ऑल वर्ल्ड में है। हम तो ये चाहते हैं अभी इंडिया लीड करे ऑर्गेनिक में। जो आपने बोला शुरुआत बहुत छोटे से की थी, अभी कुल कितने क्षेत्रफल में आप कर रहे हैं जैविक खेती अपने? अब तो हमारे पास तो 7 एकड़ है, जैसे हम तो उसमें करते हैं। तो बाकी जैसे ग्रुप ऑफ फार्मर इंडिया लेवल का है, तो जैसे जो प्रोडक्ट पंजाब की सॉइल को सूट है वो हम करते हैं, हमारे भाई करते हैं आसपास के, तो वो उसको एक जगह इकट्ठा करके डायरेक्ट फार्मर से खरीदे जे सारी, जैसे मतलब बहुत वाइल्ड रेंज है प्रोडक्ट की हमारे पास। तो हम 170 प्लस प्रोडक्ट में अब फ्रेंचाइज में भी गए हैं, वो भी हमारे 4 स्टोर ओपन है पंजाब में। फार्मर को सबसे बड़ा चैलेंजिंग मार्केटिंग का वो पैदा कर लेता है फसल, बट बाद में वो कोई भी स्टेट हो इंडिया की, उसमें जाकर उसको तय हुए भाव पे ही बेचना पड़ता है। तो उसको वो मतलब उसके बजट के अंदर में आए ना आए, उसको सेल करना पड़ता है, वो मजबूरी है उसकी। तो इसलिए अगर हम ऑर्गेनिक में जाएंगे, बढ़िया फसल करेंगे, तो भाव थोड़ा अच्छा मिल जाता है। आपने कहा मार्केटिंग एक चुनौती है, और तो इस चुनौती का समाधान आपने क्या निकाला? क्योंकि पहले तो गाड़ी पे बेचते थे, अब आपने बोला स्टोर भी वहाँ ओपन किया है, लेकिन जब इतने बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं अन्य राज्यों के किसानों से जुड़ के, तो जाहिर है कि काफ़ी उत्पादन होगा, काफ़ी प्रोडक्ट्स इतनी लंबी रेंज, कैसे बेचते हैं इसको? हमने पहले पब्लिक को अवेयर किया, बताया भी ये प्रोडक्ट है, फिर उसकी क्वालिटी पर धीरे धीरे ध्यान देते गए, पैकिंग पर ध्यान देते गए उसको धीरे धीरे, और फिर समय के हिसाब से थोड़ा समय लगता है हर काम के लिए। अभी कहाँ के किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने किसान लगभग, और कहाँ से? हमारे साथ 1500 किसान लगभग जुड़ा हुआ है ऑल इंडिया से। जैसे मानो भी ड्राई फ्रूट है जम्मू कश्मीर, वो पता ही है सबको, भी वहीं का फेमस है। तो जैसे हनी होता है हमारे पास, हिमाचल का होता है, वाइल्ड हनी होता है, जैसे मिलेट्स होते हैं वो साउथ की साइड से, ऐसे मतलब कि जैसे फार्मर है उनसे फिर डायरेक्ट परचेज करके। और तो आप सीधे किसानों से ही परचेज करते हैं? जी, सीधे किसानों से परचेज करते हैं। तो ये जितनी भी हमें प्रोडक्ट की रेंज दिख रही है, तमाम तरीके की दालें दिख रही है यहाँ पर, चावल हम देख पा रहे हैं, रेड राइस लगा हुआ है। ये रेड राइस कहाँ का है? जैसे रेड राइस ये आप देख सकते हैं। आपने ब्लैक राइस देखा है, आपने सफेद रंग का तो खैर चावल सभी खाते हैं, ये रेड राइस बताता हूँ। जैसे ये हार्ड क्रॉप है, ये तो पंजाब में भरपूर होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो जैसे हमारे पास ये ब्लैक व्हीट होती है, ये देखो काला गेहूँ, हाँ काला गेहूँ होता है, सोना मोती गेहूँ होता है, सोना मोती तो जो बहुत रियल होता है, अच्छा है। हाँ ये देखो ये हमारे पास होता है। तो कोशिश करते हैं जो मतलब फार्मर को ये बोलते हैं, अगर तुमने खुद के लिए थोड़ा सा बीजो, फिर उसके हिसाब से उसको थोड़ा पड़ जाता है, फिर उसके आगे। अच्छा, ये बिस्किट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे लगे हैं मिलेट्स के, घी भी रखा हुआ है, तो ये सब भी अपनी खुद की प्रोसेसिंग है? जी, सारी प्रोसेसिंग हमारी खुद की है, प्रोसेसिंग लेवलिंग सारी खुद की है। ये जो बिस्किट है, ये मिक्स मिलेट के होते हैं, ये दो वेरिएंट हमारे पास रहते हैं, एक स्वीट और एक स्पाइसी। ये गुड़, शक्कर और देसी घी में होते हैं जी। तो ये भी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया। उसके बाद जो हमारे पास ये मस्टर्ड ऑयल आप देख रहे हो, ये सारे मसालों की रेंज है, ये मिलेट की रेंज है, काफ़ी वाइड रेंज हमारे पास जैसे प्रोडक्टों की। ये नूडल्स भी हम देख रहे हैं, खुद के या कहीं और के किसी स्टेट के? ये नूडल है, ये जो हमारे ग्रुप में बनते हैं, जैसे FBO भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये देखो जैसे बड़ी होती है, ये माँ की दाल की बड़ी होती है। ये जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं ना पंजाब में, ये वो लेडीज बनाती है। जो खुला डब्बा आपको स्मेल आ गई होगी इसकी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये कईयों को रोजगार भी एक तरह से दे रहे हैं साथ साथ। वो ऐसे है ना, ग्रुप में जैसे उनको बोलते हैं भाई ये हमको बना दो। पापड़ होते हैं हमारे पास, देखो वो ग्रुप में लेडीज जो अचार डालते हैं वो भी हमारे पास होता है। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, उसके बारे में हम चाहेंगे एक बार आप बताएं लोगों को, कैसे क्या काम होता है? फ्रेंचाइज प्रपोजल है हमारे पास, उसमें प्रॉपर हम प्रोडक्ट सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट होते हैं वो देते हैं, उसमें और भी फैसिलिटी देते हैं। ये फ्रेंचाइजी क्या सिर्फ पंजाब के लिए, कहीं पे कोई भी ले सकता है? पैन इंडिया के लिए है, कहीं से भी कोई ले सकता है। हाँ, प्रोडक्ट हमारे सारे जो प्रॉपर सर्टिफाइड है। हम चाहेंगे एक बार आप बिल्कुल हमारे दर्शकों को ये अपना नंबर पहले बता दें कि अगर कोई चाहे वो फ्रेंचाइजी के लिए कांटेक्ट करना चाहता हो, या फिर इस जैविक खेती के बारे में और जानकारी आपसे लेना चाहता हो, क्योंकि आपने कई चुनौतियों को देखने के बाद यहाँ तक आप पहुँचे, तो आपसे बात कर सकें। जी, मेरा मोबाइल नंबर है जी 9815761227। और सभी से बस रिक्वेस्ट इतनी सी है, कॉल मेरे को करो, व्हाट्सअप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम का रहता है। मैं कॉल बैक या मैसेज जरूर करूँगा आपको। एड्रेस भी एक बार अपना बता दिए, कोई आपके फार्म पे आना चाहे। एड्रेस मेरा जो है वो सिटी हमारी दसूहा है, तो ज़िला हमारा होशियारपुर है पंजाब,
एक चीज आपसे जरूर पूछना है कि आपसे जब हम बैठे हुए बातचीत करते आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया भी बीच में चले गए थे आप खेती ये ऑर्गेनिक शुरू करने से वो पहले। जैसे थोड़ा बल्कि बीच में फ्री था तो मैंने देखा भी चलो ऑस्ट्रेलिया देखते हैं क्या है, बट घूमने गए थे या सेटल होने का सोच नहीं के गए? गए तो सेटल होने ही थे, गए घूमने थे बट सेटल होने के मतलब के मन से ही गए थे भी देखें उधर क्या स्कोप है कैसे है। तो बट वो ना सर कहीं ना दिल में ये होता है भी यार जो ना हमारे बाप दादों ने इतनी मेहनत से ये जो ज़मीन बनाई है ना उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। चलो जिसकी नीड है वो जाए, क्योंकि मेरे इस स्टेटमेंट से बहुत लोग डिसएग्री भी हो गए है ना। हम कहते हैं हमारे खुद के भी गए हुए हैं बाहर, हम बोलते हैं जिसको नीड है वो जाओ, बट जिसको नहीं नीड जहाँ रहो इस धरती के लिए भी कुछ करो। बहुत अच्छा संदेश आपकी तरफ से। तो यहाँ पर आप प्रभजोत जी को सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभजोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक ऐसा मॉडल कि कभी सोचा था विदेश में सेटल होंगे, लेकिन वहाँ तक गए भी लेकिन फिर वापस लौट आए कि अपनी मिट्टी में रह के कुछ करना है, अपने प्रदेश के लिए अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है। और आखिरकार यहाँ पर न सिर्फ खेती को शुरू किया बल्कि उस खेती को किस तरह से एक बिजनेस की तरह से किया जा सकता है, एक पूरा बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है, उस दिशा में भी काम किया। और आज उसका जो परिणाम वो ये कि अब वो किसान जो है वो दूसरों को अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रहा है। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।